नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। दुनिया भर में कोरोना महामारी का कहर बढ़ रहा है। अमेरिका उन देशों में से एक है जिस पर इस बीमारी का असर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। अमेरिका में हजारों लोग कोरोना वायरस की बलि चढ़ गए हैं। ऐसे में देश का मुखिया होने के नाते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बौखलाना भी जायज है। वैसे भी एक ट्रंप बेसब्र किस्म के नेता माने जाते हैं जो कि धमकी देने और चेतावनी देने में जरा भी देरी नहीं करते। दुनिया की महाशक्ति होने का घमंड अमेरिका के राष्ट्रपति में साफ देखा जा सकता है, लेकिन कोरोना ने अमेरिका के इस घमंड को चूर चूर करने का काम किया है। पहले तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा लेकर ट्रंप की बौखलाहट उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, जिसके बाद मीडिया में चले लंबे बवाल के बीच जब भारत सरकार ने दवाई के निर्यात को मंजूरी दी तो राष्ट्रपति ट्रंप बेहद खुश हो गए और ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद कहा और अपनी घनिष्ठ दोस्ती के कसीदे पढ़े। खैर, जिस तरह से अमेरिका में मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, उससे ट्रंप काफी परेशान है। इसके चलते उन्होंने WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी चेतावनी दे डाली। ट्रंप ने अपनी चेतावनी में कहा कि WHO को अमेरिका से बड़ी मात्रा में फंड हासिल होता है। उन्होंने मेरे लगाए गए ट्रैवल बैन की आलोचना की और असहमति जताई। वो बहुत सारी चीजों के बारे में गलत थे और चीन केंद्रित लगते हैं। हम WHO पर खर्च होने वाली रकम पर रोक लगाने जा रहे हैं। हालांकि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने थोड़ी देर बाद ही कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, हम फंडिंग रोकने के बारे में विचार कर रहे हैं। इस तरह से एक सुपर पावर देश होने के नाते कोरोना बीमारी के फैलने से मचे आतंक की बौखलाहट ट्रंप के बयानों में साफ देखी जा सकती है। इन सब के बीच अब WHO की तरफ से भी ट्रंप की चेतावनी का जवाब आ गया है। जेनेवा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने कहा है कि कोरोना वायरस का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। अभी जरूरत है कि हम सब साथ मिलकर काम करें। अगर हम नहीं सुधरे तो हमारे सामने और ज्यादा ताबूत रखे होंगे, लाशों का ढेर लग जाएगा। इस वक्त कोरोना वायरस की लड़ाई में चीन और अमेरिका को साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने WHO के बचाव में भी जवाब दिया। टेड्रोस ने विश्व स्वास्थ्य संगठन का बचाव करते हुए कहा कि न्यू ईयर के दिन जैसे ही चीन में इस वायरस के बारे में पता चला, WHO तुरंत हरकत में आ गई। 5 जनवरी को हमने सारे सदस्य देशों को इसकी सूचना दे दी। इसके बाद 10 जनवरी तक वायरस के लड़ने के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दिए गए। अब पता चला कि इस वायरस से कम्युनिटी आउटब्रेक हो रहा है तो हमने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये अच्छे से समझता है कि अगर अमेरिका उसे फंड देना बंद कर देगा तो उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि WHO की फंडिंग का अमेरिका सबसे बड़ा जरिया है। WHO ने 2019 से 2023 के लिए 14.14 बिलियन अमेरिका डॉलर निवेश का लक्ष्य रखा है। जानकारी के लिए बता दें कि WHO के 193 देश सदस्य हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। ऐसे में सिर्फ अमेरिका से ही नहीं बल्कि उनके सदस्य देशों में शामिल सभी समूहों से फंडिंग मिलती है, जो कि बिलियन में है। लेकिन अमेरिका एक विकसित और सुपर पावर देश होने के नाते बड़ी फंडिंग करता है। घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए वीकी न्यूज। शुक्रिया।